जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जी पॉइंट। जीके जी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 3 अप्रैल 2021। जी हाँ दोस्तों, 3 अप्रैल से जितने भी मस्ट इंटरप्रेट करंट अफेयर दोस्तों आज हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि दोस्तों हम जब भी करंट अफेयर लेकर आऊँ तो दोस्तों तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर, एजुकेशनल ग्रुप पर शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और दोस्तों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी करेंगे, उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल की जो क्वेश्चन पूछे थे उसका सही जवाब आज बताया जाएगा, तो लास्ट तक बन रहिए और हर क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी रूस है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए। यहाँ पर रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि नियामक रोसेल खोजनाजोद ने बताया कि टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता उसका विश्लेषण जारी रखे हुए हैं। कृषि नियामक के उप प्रमुख ने बताया कि जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजानदजोर की एक यूनिट ने किया है, जो एक नाम जर्मिनवैक को रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइम पर 2 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिव्यूएशन से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दिया है। दोस्तों यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी 30 सितंबर तक दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिव्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 6 माह के लिए बढ़ा दी है। इससे बड़ी संख्या में बैंकों को ग्राहकों को राहत मिलेगी। इससे पहले इन दिशा निर्देशों को 1 अप्रैल से लागू होना था। रिजर्व बैंक ने स्टेक होल्डर के लिए नए फ्रेमवर्क पर माइग्रेट करने की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया उस टाइम पर 3 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए राजस्थान होगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान में पेशेवर हाई कोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई थी कि पेशेवर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। 6 माह में टिकटॉक का दूसरी बार 1 अप्रैल 2021 को रोक हटाई गई। अदालत ने रोक हटाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 मई की तारीख तय की गई है। उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब दाखिल करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर डी 2 अप्रैल को, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतर और सुधार को लेकर कामना की जाती है।
साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज कर दी करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, बिहार सरकार पर लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा मामले का निरंतर करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति RS रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की थी। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, उड़ीसा है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, उड़ीसा। दोस्तों इसके बारे में जानिए, यहाँ पर उड़ीसा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है। यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्र लगभग 4,17,955 हेक्टेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने पर पहुंच गया है? दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 140वें स्थान पर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए, यहाँ पर वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल यानी 2022 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, सौरभ गर्ग को। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में जानिए, यहाँ पर वरिष्ठ नौकरशाह सौरभ गर्ग को केंद्र द्वारा प्रभावी नौकरशाही के फेरबदल में हिस्से के रूप में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्री गर्ग अपने केंद्र ओडिशा राज्य में सेवारत है। वह 1991 बैच के IAS अधिकारी थे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा प्रचलित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, आंध्र प्रदेश ने। दोस्तों आंध्र प्रदेश में जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस चलेगा। जी हाँ, ये फर्स्ट राज्य होगा दोस्तों भारत में। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा स्वचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया। जी हाँ, बहुत अच्छे कदम है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कल का जवाब आ चुका है दोस्तों। कल सवाल था कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर ए होगा, इरफान खान। दोस्तों ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कल का आज का सवाल देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? किस शहर में? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।